आज से हम लोग WBCS 2025 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं और ऑनलाइन क्लासेस हिंदी लैंग्वेज में होगा, ऑफलाइन क्लासेस नेपाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ओके, सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। आज का क्लास का इंपॉर्टेंट थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर WBCS प्रीलिम्स 2025 बाय मी नयन घिमिरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, the identification of which invasive species in West Bengal in 2024 posed a threat to honeybee population। ये क्वेश्चन को देखकर आपको एक बात तो याद करना पड़ेगा कि हम लोग थीम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, थीम यहाँ पर क्या है? हनी बीज। हनी बी एक थीम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है WBCS का सिलेबस इस बार से चेंज हो रहा है। इट इज सिमिलर टू यूपीएससी का जैसा ही सिलेबस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपडेटेड पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? यूपीएससी का क्वेश्चंस जो आता था पहले और जो घटना हुआ है वेस्ट बंगाल में, उससे इक्वेट करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग थीम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक क्लास में 100-200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। एक क्लास में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड क्वेश्चंस होगा जो यूपीएससी भी पूछता है। ओके, ये जमाना चला गया कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रट लो और रटने के बाद एग्जाम में जो आएगा आप वहां पर टिक करके आओ। ये सब जमाना चला गया। ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऑलराइट, सो थीम बेस्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी हम लोग करने वाले हैं WBCS के लिए भी। ऑलराइट, सो और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में घटना हुआ है। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज भी इंपॉर्टेंट थीम है। इंपॉर्टेंट थीम इन्वेजिव स्पीसीज और स्पीसीज इन न्यूज में थीम क्या है? हनी बी। ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हनी बी है और ये जो है ये इन्वेजिव स्पीसीज है। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्मॉल हाइव बीटल। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल हाइव बीटल। ठीक है, इसके कारण हनी बी का जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ही दिक्कत हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट्स बिकमिंग अ थ्रेट टू हनी बी पॉपुलेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म अ वैगल डांस। वैगल डांस कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? ये क्वेश्चन पूछा है। वैगल डांस तो हम लोगों को पता है कौन करता है? हनी बी करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑर्गेनिज्म? हनी बी। सो हनी बी के रिलेटेड वेस्ट बंगाल में भी कुछ हुआ है, तो ऐसे करके रिलेट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in which Indian national park did the first successful cheetah birth in over 70 years occur in 2024? अब ये भी स्पेसिस इन न्यूज में ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि चीता क्या हुआ था, भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, है ना। तो 2024 में क्या हुआ कि कूनो नेशनल पार्क में, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट सक्सेसफुल चीता बर्थ हुआ। ओके, द cheetah reintroduction project in India achieved a milestone with the birth of cubs in Kuno National Park। ठीक है, वो चीता ने क्या किया? ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। ओके, मार्किंग द फर्स्ट सक्सेसफुल चीता बर्थ इन इंडिया ओवर 70 इयर्स। तो क्या इंपॉर्टेंट है? चीता भी न्यूज में है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, कुनो नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये भी विथ रेस्पेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यूपीएससी में, आप इसको भी हम लोगों को एनालाइज करना है ना, क्योंकि WBCS भी उस तरह का ट्रेंड फॉलो करने वाला है। ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये PYQs 2024 का है। लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फैक्चुअली करेक्ट। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Okay, unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by secret marking, ये statement incorrect है, क्योंकि leopards क्या है? Leopards is also a family of cat, का family से। तो cat क्या करता है? cat तो हमको पता है कि marking करता है,
सेंट मार्किंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट स्पेसेस इन न्यूज जो है उसको भी हम लोगों को याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग मिनरल रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, अभी रेयर अर्थ मिनरल्स का जमाना चल रहा है। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्या होगा, प्रोसेसर, प्रोसेसर में सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, है ना। तो रेयर अर्थ मिनरल्स वेरी वेरी हॉट टॉपिक है अभी, तो इसके बारे में तो हमको पता होना ही चाहिए। ओके, सो वी विल बी डूइंग ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच इज रेलेवेंट, जो रेलेवेंट है उसको ही हम लोग करेंगे। बेकार बेकार में 250 500 क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ होने वाला है नहीं, कंसंट्रेशन भी नहीं होगा और वैल्यू एड भी नहीं होगा। ओके, मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या पर यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज आर करेक्टली मैच्ड। ओके, कोबाल्ट जेट इंजन अलॉयज, ऑलराइट, लिथियम सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, ग्राफाइट बैटरी एनोड मटेरियल, गैलियम सेमीकंडक्टर एंड एलईडी प्रोडक्शन, ये सभी रेयर अर्थ मिनरल्स में आता है। कोबाल्ट, लिथियम, ग्राफाइट, गैलियम, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फर्स्ट आपको ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। हम लोगों को पता है कि कोबाल्ट जेट इंजन अलॉयज में आता है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज हम लोगों ने सुना है ना, लिथियम आयन बैटरीज, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, सो तो सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स दिया हुआ है। अब सोलार में तो लिथियम यूज नहीं होगा, है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि लिथियम आयन क्या में यूज होता है, लिथियम बैटरीज में यूज होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमको पता है ग्राफाइट बैटरी एनोड मटेरियल, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, और गैलियम भी सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, क्या, रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। और रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे ज्यादा एडवांटेज किस कंट्री को है, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा है। कौन सा कंट्री है, चाइना। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज 240 टन्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ चाइना में है, और यूएस में कितना है, 43 किलो टन्स, ठीक है। और इन कंपैरिजन भारत में कितना है, आप लोग देख सकते हैं 2.6, कहां 240 किलो टन्स और इंडिया में 2.6। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स कहां से लिया है हमने, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2024 का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको कोट भी कर सकते हैं आप लोग, ये ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2024। आप लोग जब मेंस भी आंसर लिखने जा रहे हो तो मेंस में भी आप लोग ये डेटा कोट कर सकते हो, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में सबसे पहला नंबर में कौन आएगा, चाइना आएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना पड़ेगा। ओके, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स में भारत का कौन सा प्रोग्राम है, ये भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा प्रोग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स और द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम में आना, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन फीचरिंग इन एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है विद रेस्पेक्ट टू रेयर अर्थ मिनरल्स। ओके, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स सभी वगैरह जो भी है वो सब रेयर अर्थ मिनरल्स से ही बनता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी 2023, ये तो हमको मिनरल यहां पर भी है, मिनरल यहां पर भी है, ये तो होगा ही, है ना। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का बिल और मिशन अमृत सरोवर, इसका आंसर क्या होगा, हम लोगों को पता है मिशन अमृत सरोवर किस से रिलेटेड है, ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ना कि ये रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड है। ओके, सो 1, A, B और C, ये तो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, लेकिन
मिशन अमृत सरोवर ये वाटर कंजर्वेशन के लिए है, ना कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहां पर? रिसेंटली इंडिया साइंड अ क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, अगेन कितना क्वेश्चन है क्रिटिकल मिनरल्स में, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, कौन सा कंट्री के साथ साइन किया है? ये तो इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने साइन किया है कौन सा कंट्री के साथ? रशिया के साथ नहीं, रशिया के साथ नहीं, हम लोगों ने साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ओके, अब देखिए ये भी तो इंपॉर्टेंट थीम में आता है, कौन कौन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस किस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अभी तो वर्ल्ड बहुत ही केओस में है ना, अभी हमको पता है यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया के भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, म्यांमार में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली साउथ अमेरिका कंट्रीज में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अफ्रीका कंट्रीज में भी चल रहा है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन जितना भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोगों को याद होना चाहिए। क्या बोला है यहाँ पर? अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बोला है, बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफी भी हम लोगों को याद होना चाहिए। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत पूछता है, और सिंस यूपीएससी पूछता है अब WBCS भी पूछेगा, है ना। ओके, फर्स्ट में क्या दिया है? गाजा स्ट्रिप, साउथ सुदान, डॉनबस जो यूक्रेन में है, रखाइन म्यांमार में है। तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप लोग एक बार ट्राई करिए पॉज करके वीडियो, है ना। आप लोग ट्राई करने के बाद हम लोग करेंगे फिर। ओके, फर्स्ट में क्या आएगा? हम लोगों को पता है गाजा स्ट्रिप आएगा, और उसके बाद डॉनबस रीजन यूक्रेन, उसके बाद साउथ सुदान और रखेन। सो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 2 एंड 4। 1, 3, 2, 4 कहां पर है? सी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, सो इस टाइप का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होना चाहिए, स्पेशली दोज एरियाज विच इज इन न्यूज, है ना। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हो या फिर या तो वहां पर कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ हो, ओके, जो भी नेचुरल डिजास्टर हुआ हो उस कंट्री का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, एग्जाम एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लेस भी बहुत ही न्यूज में है, इसका नाम है अल कसेर, रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर शेलिंग इज लोकेटेड क्लोज टू। ओके, क्योंकि ये कहां पर है? ये हमारा मिडल ईस्ट में है, लेबनान सीरिया बॉर्डर में है। अब मिडल ईस्ट बहुत ही केओस में है अभी, है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी, और ये प्लेस जो है, ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट न्यूज में है, तो इसीलिए ये इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, मूविंग अहेड, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमको पता है हम लोगों ने बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री गेन किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना, तो इससे रिलेटेड है। ओके, which of the following statements about the scalp missile employed during operation sindoor is or are correct? हम लोगों को स्कैल्प मिसाइल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछा है, हम लोगों को बताना है कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इट इज एन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ओके, डेवलप्ड बाय यूरोपियन डिफेंस consortium MBDA. This statement is absolutely correct. Next, the missile has a range of 450 kilometers. This statement is also correct. Okay, Scalp missiles were integrated with Rafale fighter jets. ये भी statement correct है। Rafale के साथ वो लोग Scalp missile को क्या किया था? हम लोगों ने integrate किया था। Okay, so ये 3 statement correct है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3 इसका आंसर होगा। Okay, वेरी इंपॉर्टेंट। ये DRDO कभी क्या पूछ सकता है आपको? स्कैल्प मिशन DRDO ने बनाए हैं? नहीं, ये DRDO ने नहीं बनाए, ये किसने बनाया? यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम ने बनाया है, इसका नाम MBDA है। ठीक है, इस टाइप का छोटा छोटा बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
आकाश तीर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसको क्या बोला जाता है? ये भारत का आयरन डोम है ना। आकाश तीर वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश तीर सिस्टम शोकेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, आकाश तीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, हम लोगों को पता करना चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट्स। ओके, एंड इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूटेशन, नहीं ये लॉइटरिंग म्यूटेशन नहीं था। ओके, आकाश तीर सिस्टम लॉइटरिंग का मतलब क्या है? आकाश में लॉइटर करना, घूमना फॉर सेवरल आवर्स, ये नहीं था। ठीक है, ये लॉइटरिंग म्यूटेशन तो नहीं था, लेकिन ये इंडिजिनस था। हाँ, इंडिजिनस तो था, लेकिन ये लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं था। ठीक है, ऑलराइट। अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विद अ रेंज ऑफ 45 टू 70 किलोमीटर्स, नहीं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी नहीं है। ओके, एंड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम enhancing joint air defense capabilities, this statement is absolutely correct. Okay, और रडार सिस्टम नहीं, और रडार सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, तो आकाश तीर क्या है? वो एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि आकाश तीर को मैनुअल हैंडल नहीं करना है, वो ऑटोमेटेड है। दैट मीन्स अगर दुश्मन का मिसाइल जो है वो अगर आ गया तो आकाश तीर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है उसको, और वो स्ट्रॉक डाउन कर देगा। ठीक है, वो भारत का अंडर टेरिटरी में आने ही नहीं देगा, ऑटोमेटिकली वो करता है। ओके, तो इसीलिए इसको भारत का आयरन डोम भी बोलते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, ये 10th नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पर? ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इकोनॉमी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, हम लोगों को पता है ना, इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से। ओके, यहाँ पर रिपोर्ट और इंडाइसेस दिखा है, और पब्लिश्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडेक्स, आप लोग इसको टिक कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे बाद में। ये नीति आयोग पब्लिश करता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी नहीं, ये जर्मन वॉच करता है। ठीक है, ये जर्मन वॉच इसको पब्लिश करता है। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट थीम्स और 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, और आप लोगों यहाँ तक आप लोग देखें, इसके लिए आप लोगों को हृदय से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और यदि आप लोगों ने शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया तो ऑनबोर्ड डिजिटल क्लास आपको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग WBCS से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस, बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, जब तक एग्जाम नहीं होगा, और उसके बाद भी मेंस के लिए भी हम लोग गाइड करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।